so much, ma'am. Respected principal sir, Shri S.C. Joshi, Shabha Mittal sir, all the faculty members, a very warm good afternoon to all of you. Thank you so much, sir, for inviting me to this alumni meet. It's always good to be back amongst the Navodaya family. Sir, that day is still fresh in my memory when I came to JNV Haridwar on 1st of July 2002. I was excited, but at the same time, I was a bit anxious and scared of what lies ahead, and also sad due to separation from family back home. But within very few days, I was immersed in the Navodaya culture, and I got a new family, a pan-India family, a family that I find wherever I go in the country. Even when I joined in IAS in August 2019, I found many people from JNVs from all over the country, ranging from Kerala, Madhya Pradesh, UP, from all over the India. And sir and ma'ams, at the very outset, in very explicit terms, I want to thank my alma mater, Jawahar Navodaya Vidyalaya Haridwar, and also JNV Bangalore Urban and JNV Lucknow, where I spent 1 year each. Whatever I am today, the credit goes to Jawahar Navodaya Vidyalaya family. मेरे व्यक्तित्व निर्माण एवं करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का रोल एक नींव की ईंट की तरह है, एक नींव की ईंट जिसके बिना कोई भी इमारत मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। आज भी जब हम कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो जनरली हम बोलते हैं कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने ये जॉब की, ये किया, पर इस नींव की ईंट का नाम जनरली नहीं आता है जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि एक सॉलिड फाउंडेशन किसी भी व्यक्ति के करियर की, उसके व्यक्तित्व की स्कूल से शुरू होती है, और इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और फॉर्चुनेट हूं, लकी हूं कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ और वहां से मैंने पढ़ाई की है। इसके बाद सर मुझे एक इंस्टेंस याद आता है, जब मैं कक्षा 6 में था तो हमारे हिंदी के अध्यापक थे श्री भुवन चंद्र जोशी जी। उस वक्त सर शायद अभी भी होता होगा कि एक मास्टर ऑन ड्यूटी की एमओडी की ड्यूटी लगती है और अगले दिन फिर वो संबोधित करते हैं सभी विद्यार्थियों को। तो ऐसे ही एक संबोधन में जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था कक्षा 6 में, तो जोशी सर ने बच्चों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह अपने साथ 2 गठरियां लेकर पैदा होता है, एक सुख की गठरी और एक दुख की गठरी। और सर संबोधित करते हुए सभी विद्यार्थियों को बोलते हैं कि ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी गठरी पहले खोलनी है। सर ये बात आज भले ही जब सब लोग बड़े हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को प्रासंगिक न लगे, पर उस वक्त एक कक्षा 6 के बच्चे को, एक 9-10 साल के बच्चे को अगर ये बात जहन में उतर जाए तो सर ये अभी तक भी ये बात, अभी भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही है और हमेशा से मैंने उनके इन शब्दों को याद रखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि क्या उन्होंने बोला था और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। उनका उद्देश्य यही था कि अपने नवोदय के जो विद्यार्थी हैं, 6 से 12 के बच्चे हैं, उनका फ्यूचर तभी अच्छा होगा अगर वह विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और उस वक्त के लिए दुख की गठरी का यही मतलब था कि अच्छे से बैठ के पढ़ाई करें। इसके बाद सर एक दूसरा इंस्टेंस जो मुझे याद आता है, मैं अपने कॉलेज में था आईआईटी दिल्ली में, ऑफिस में एक भट्ट सर थे सर कार्यालय में जेएनवी हरिद्वार के, अभी पता नहीं शायद है नहीं, तो ही हैड माय नंबर और उनका मेरे पास फोन आया कि जो अनुराधा पाल मैम है उनका सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विसेज में। सर वो दिन, रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम्स, माय सीनियर्स, वो दिन मुझे लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय की हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट था। उस
दिन उस वाक्य ने और अनुराधा मैम ने जेएमबी हरिद्वार के बहुत सारे she inspired many boys and girls, many, and even we don't know, but still they inspired many of them, and I know many of our juniors are preparing for civil services. They are opting for different careers. So she gave a confidence that this is difficult but not impossible. This can be done by a student, by an average student of Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Haridwar. तो इसके अलावा जो मुझे लगता है, when I look back at my life at JNP Haridwar की what have I learned from JNP? रश्मि सर, सबसे पहले जो मुझे एक बात लगती है कि यहाँ पर एक बैठने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगी, एक लंबे समय तक बैठने की आदत। सर 10th 11th 12th में हमारा एक मॉर्निंग स्टडी भी होता था बिफोर पीटी फॉर 10th 11th and 12th स्टूडेंट्स। उसके बाद we had our classes, after that we had our remedial afternoon classes, then we had our evening study hours, then even after dinner we had our study hours. So एक लंबे समय तक बैठने की आदत जो मुझे लगी वो जेएनबी हरिद्वार से लगी, और ये उसी की देन है जो मुझे लगता है कि मैंने वो आदत को फिर आगे कंटिन्यू रखा और मैं फिर करता रहा, उस आदत को नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो दूसरी चीज मुझे लगती है कि एक एडजस्टमेंट एंड कोऑपरेशन, हम सभी जनपद के विभिन्न कस्बे, गांव, शहर से आए हुए अलग अलग परिवार के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए, एक साथ एक स्कूल में रहे, आपस में कोऑपरेट किया, एडजस्ट किया, अलग अलग लोगों से मित्रता हुई। तो ये चीज एक नवोदय के स्टूडेंट को ऐसे प्रिपेयर कर देती है कि वह अपने भविष्य में जहां पर भी जाता है अच्छे से एडजस्ट कर पाता है, अच्छे से रह पाता है, और एक नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होता है। और ये जो नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, मुझे लगता है यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का बहुत बड़ा मानक है। इसके अलावा सर मुझे पता नहीं यहाँ पर सर 6 to 12 के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं क्या सर? नहीं, 6 to 12 के कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 12 के बच्चे जुड़े हुए हैं प्रेजेंट बैच। ओके सर, राइट, ओके। तो अभी सर यहाँ पर शलम मित्तल सर है और प्रीति गुप्ता मैम है, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे वक्त पे वहाँ पे थे, और बाकी अपने रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से मैं काफी समय से लगातार टच में हूँ अभी भी। इसके अलावा गोपाल सर को मैं पहचान पा रहा हूँ, सर मॉर्निंग असेंबली में तबला बजाया करते थे। और इसके अलावा तो प्रिंस चौधरी मेरे जस्ट इमीडिएट जूनियर थे, बट बहुत लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक परिवार के साथ जुड़ गया हूँ। रेस्पेक्टेड सर, मैं अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बैच 2019 बैच में सर हम लोग, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 8 लोग हम जेएनबी से थे, अलग अलग जगह से। और सर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अप्रैल 2020 में हम लोग सभी एक दिन प्लान करके स्कूल में जाएंगे, बच्चों से, विद्यार्थियों से मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली सर कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। तो अभी आई एम स्टिल अंडरगोइंग ट्रेनिंग from April 2019 to April 2021. So whenever I come back to Mussoorie, I am planning कि I will definitely visit JNP हरिद्वार। इसके अलावा सर बहुत सारे हमारे जूनियर भाई लोग जुड़े हुए हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि believe in yourself for everything in life. Confidence is the key. और किसी भी चीज को अगर पाना है तो पहले विश्वास करना पड़ेगा कि आप वो पा सकते हो। जब तक आप खुद को खुद की नजरों में अच्छा नहीं देखोगे कि आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, सो अनलेस यू बिलीव इन इट यू कैन नॉट अचीव इट। और मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जब अभी अलग अलग लोगों से इंट्रोडक्शन में सुना, तो आई एम रियली ग्लैड टू नो, टू हियर दैट सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर परसुइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, they are doing startups, they are in artificial intelligence, they are doing all sorts of things. So I'm really glad to know, because when I passed class 12 in 2009, most of my batchmates joined either engineering or they pursued doctor, and I don't know whether it is there, but I don't know much of my peers who have done chartered accountancy or lawyers. So
although class 6 to 12 students are not here, but I wanted to convey that there should not be a hierarchy of subjects in our minds. Generally, there we have made a hierarchy. Ki if I have scored that much marks in class 10th, so I should pursue science stream. They should exercise their choice and not bow down under the societal pressures or pressures from their families. So, in the end, to conclude it, I would like to again thank all of my faculty members, my seniors, all the Navodaya family, all the staff that was working there, and many of my seniors have constantly motivated me, and I want to reiterate that our respected ex-principal sir, Sri Rotela sir, or P.K. Raghuvanshi sir, I am in constant touch with both of them, and they have been motivating me since my school days, especially Raghuvanshi sir. He is, I think, in Shahjahanpur right now. Yeah. So thank you so much sir. और अभी जो मेरे जूनियर्स हैं, एक लास्ट बात उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक तो अपने टारगेट्स लाइफ में हाई रखिए, उद्देश्य बड़ा रखिए। एक कहावत भी है कि अगर आप चंद्रमा को अपना निशाना बनाएंगे तो शायद छत तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो उद्देश्य बड़ा रखिए। और दूसरा, नेवर गिव अप इन लाइफ। आपके सामने बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट हार मत मानिए। हमेशा भरोसा रखिए कि सिस्टमैटिक हार्ड वर्क विद परसिवरेंस एंड अ कंटिन्यूटी, एक रेगुलरिटी अपने रूटीन में, अपनी पढ़ाई में अगर आप उसको रखेंगे तो आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, आप उसको जरूर पा लेंगे। So friends, I will conclude this address by reciting few lines by poet Sohanlal Dwivedi, which kept me going at all times, and these lines motivated me, and I hope they will motivate you as well. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन, बहुत अच्छा लगा आपका इंस्पायरिंग स्पीच। हमारे ख्याल से जितने बच्चे